Class, once again, I welcome you in my YouTube channel that is Tricky English with Amit sir. My health was not good, that's why I was not able to upload videos. तो देखिए अब आपके लिए मैं आपको लेकर आया हूँ द हिंदू ऑडिटोरियल फिर से दोबारा से विद वोकैब विद ग्रामर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमने कौन सा यहाँ पे आर्टिकल लिया है, क्या क्या यहाँ पे मेन चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ से रिलेट करेंगे, ग्रामर को भी रिलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो जो आर्टिकल लिया गया है, आर्टिकल को अगर हम समझने की कोशिश करें, देखिए आर्टिकल क्या है, किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आर्टिकल की अगर बात की जाए सीधा सा, तो लिखा है अ केयरलेस रिस्पॉन्स। तो पहली बात अगर हम समझें यहाँ पे, यहाँ देखो हम अगर ग्रामर लगाएं और यहाँ समझें इसके मीनिंग को। रिस्पॉन्स यहाँ पे नाउन है और ये नाउन के लिए आर्टिकल आता है, आपको पता है। जब यहाँ पे आर्टिकल आ गया, केयरलेस हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो नाउन को क्वालिफाई करने का काम किसका होता है, एडजेक्टिव का। तो केयरलेस यहाँ पे क्या है, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। देखिए एक वर्ड आता है कैलस, और कैलस का देखिए आखिर मतलब क्या होता है। कैलस एक रूट वर्ड है यहाँ पे। कैला मतलब होता है हार्ड, जो बहुत ही हार्ड हो। ये उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जिनका दिल बहुत हार्ड हो, जिनको कोई दुख नहीं होता और जिनको कहीं ना कहीं क्रूअल टाइप के लोग हों। बहुत सारे राजा महाराजा वैसे होते हैं जो किसी व्यक्ति की हत्या करा देते हैं तो उन्हें कोई दर्द नहीं होता। तो दिस इज़ अ वर्ड फॉर द किंग, किसी के लिए भी हम बोल सकते हैं। दिस इज़ अ वर्ड ऑपोजिट। ये काइंड का ऑपोजिट है। अगर हम बात करें काइंड का ऑपोजिट क्या है हमारा, वो है हमारा यहाँ पे कैलस। तो कैलस रिस्पॉन्स का मतलब ये कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस कहना चाह रहा है। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, रिस्पॉन्स बेकार है। आइए यहाँ पे देखिए आर्टिकल क्या है यहाँ पे लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिया है आर्टिकल, माइग्रेंट वर्कर्स द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी हैव बीन लेफ्ट इन द लर्च सिंस द लॉकडाउन बिगिन। देखिए हमने आपको पहले बताया था माइग्रेंट। माइग्रेट आप जानते हैं, जो प्रवासी जो है मजदूर होते हैं, जो एक स्थान दूसरे स्थान पे जाते हैं काम करने के लिए, दिस इज कॉल्ड माइग्रेंट। और उनको बोलाता है माइग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कि सीधा सा मतलब है कि इंडियाज जो इकनॉमी है उसकी बैकबोन है। क्यों, अगर हम फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे फैक्ट्रियाँ चलेंगी। तो उसी की बात हो रही है, हैव बीन लेफ्ट। अब देखिए ये अब बात हम बात करें यहाँ वर्ब की, तो हैव बीन लेफ्ट देख किसके लिए आया है यहाँ पे, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। कभी कभी एग्जाम में करता क्या है कि सब्जेक्ट तो हमारा यहाँ पे लिखा गया, इसके लिए वर्ब तो लगाएंगे ना। और हैव बीन लेफ्ट ये हमारा प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। हैव बीन को लगाया कि यहाँ पे क्या है, वर्कर्स है। तो आपको ध्यान रखना है हैव बीन लेफ्ट इन द लर्च। देखिए एक वर्ड आगे लर्च जो आपको नहीं पता होगा। देखिए अब बात हो रही है जो माइग्रेट वर्कर्स हैं, हैव बीन लेफ्ट, उनको छोड़ दिया गया इन द लर्च। लर्च मतलब होता है मझधार में। मझधार का मतलब होता है असहाय छोड़ देना। तो सिंस द लॉकडाउन बिगन, जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको मझधार में छोड़ दिया गया है। इसी आर्टिकल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से देखिए यहाँ पे बातें हैं। पहली देखो बात लिखा है यहाँ पे, इन इंडिया the informal sector accounts for in India the informal sector accounts for over 80% of नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट। देखो बहुत अच्छी बात, इंडिया की बात करें कि जो नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट है, अगर बात करें रोज़गार की, काम की, तो 80% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर में नहीं काम करते। वे बहुत सारे काम और हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड नहीं है कहीं ना कहीं। आगे देखो इसमें बताया जाए कौन कौन से वो वर्क हो सकते हैं। दिस इज ए स्टैगरिंग नंबर। देखिए अब कह रहा है ये स्टैगरिंग नंबर मतलब एक 80% नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। दैट हैज़ हैड अनप्रेसिडेंटेड सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस यहाँ पे नाउन है और ये अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ हो। इन द पास्ट फ्यू वीक्स, इन द पास्ट फ्यू वीक्स का मतलब क्या है कि पिछले कुछ सप्ताहों की बात हो रही है। गिवन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। पैंडेमिक आपको पहले बता चुके हैं। पैंडेमिक मतलब महामारी, जो पैंडेमिक है जो पूरी वर्ल्ड में है, दिस इज कॉल्ड पैंडेमिक। मैंने डिफरेंस बताया था पैंडेमिक में और एपिडेमिक में, डिफरेंस समझाया था। तो देखिए यहाँ बात हो रही है पैंडेमिक की। जो पैंडेमिक है इसका इम्पैक्ट जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है द मोस्ट वल्नरेबल पीपल इन दिस सेक्टर। जो 80% जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये 80% की, इनमें से जो सेक्टर में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल मतलब होता है कमज़ोर, नाजुक, जो डेलिकेट होते हैं, बहुत कमज़ोर लोग होते हैं, उसमें कौन है, माइग्रेंट वर्कर। देखिए कौन कौन से उसमें इंक्लूड होंगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होंगे, पेंटर्स, डिलीवरी बॉयज़, कुक्स होंगे, क्लीनर्स होंगे, फैक्ट्री वर्कर्स और अमंग अदर्स, बहुत सारे और हो सकते हैं।
हु हैव ट्रेवल्ड फार, जो बहुत दूर तक गए हैं, ट्रेवल किया है उन्होंने, टू ईक आउट अ मीगर लाइवलीहुड। और मीगर मतलब होता है स्मॉल, जो बहुत छोटा, स्मॉल इन अमाउंट, कुछ भी हो सकता है जो बहुत छोटा, दिस इज कॉल्ड मीगर। लाइवलीहुड होता है रोजी रोटी। तो ऐसे बहुत सारे लोग रोजी रोटी कमाने के बहुत बहुत दूर तक गए हैं। ईक आउट एक फ्रेज है, और ईक आउट का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी चीज़ को ऑब्टेन करना, बड़ा मुसीबत से प्राप्त करना है। तो ये जो मीगर लाइवलीहुड, मीगर मतलब बहुत कम, जो बहुत ही रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं, उसको ऑब्टेन करने के लिए बहुत दूर दूर तक वो लोग गए हैं, ऑलमोस्ट ऑलवेज विदाउट सोशल प्रोटेक्शन। और देखिए साथ में ये भी बात कही गई है कि उनका कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब कोई सामाजिक प्रोटेक्शन भी नहीं है, हेल्थ केयर बेनिफिट्स एंड अ मिनिमम डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और ना ही उन्हें कोई एक मिनिमम डिसेंट मतलब होता है बहुत अच्छा, कोई उन्हें कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिला हो, एक अच्छा जो है चीज़ें मिली हो, ऐसा भी कुछ नहीं। लेकिन तब भी वो लोग दूर दूर तक काम करने यहाँ पे गए हैं। आइए देखते हैं आगे, देखो क्या लिखा गया है। अब देखिए आगे लिखा है, एज द पेंडेमिक टेस्ट द वर्ड इज अननोन बेज। ये पेंडेमिक टेस्ट तो कर ही रहा है, नहीं नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखो अब किस तरीके से ये फैल रहा है चीज़ों को, तो टेस्ट तो कर रहा है पेंडेमिक। और इट हैज़ फाइनली रिवील्ड, और ये बिल्कुल ये रिवील रिवील मतलब ये हो चुका है, रिवील्ड हो चुका है, द फॉल्ट लाइन्स इन इंडियाज एबिलिटी, कि इंडिया की फॉल्ट लाइन्स हैं, और कहीं ना कहीं एबिलिटी लैक ऑफ इट, या इनकी कमी है, टू कोप विद द एक्सीजेंट नीड्स ऑफ दिस माइग्रेंट पॉपुलेशन। तो बात हो रही है कि माइग्रेंट पॉपुलेशन है उनकी जो एक्सीजेंट होता है अर्जेंट नीड्स, जो ज़रूरी चीज़, एक्सीजेंट का मतलब क्या होता है, ज़रूरी, अर्जेंट। तो जो उनकी अर्जेंट चीज़ें हैं, जो अर्जेंट चीज़ें हैं माइग्रेंट पॉपुलेशन की, उनको जो है इंडिया के जो सिस्टम है, इंडिया के जो भी सारी चीज़ें हैं, वो कोप अप मतलब होता है उनको टैकल करना, उनको टैकल नहीं कर पाया है सही से। इट हैज़ एक्सपोज द केयरलेसनेस ऑफ पॉलिसी मेकर्स। देखिए केयरलेस वहाँ पे एडजेक्टिव था, केयरलेसनेस यहाँ पे नाउन है, क्योंकि पहचाना कैसे, आर्टिकल दा होगा तो नाउन होगा। और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है। इट है एक्सपोज, इसने एक्सपोज रिवील कर दिया है केयरलेसनेस ऑफ पॉलिसी मेकर्स, कि पॉलिसी मेकर्स जो बनाने वाले हैं उनकी, देखिए केयरलेसनेस का मतलब वही हो गया, जिनको कोई मतलब कहीं ना कहीं क्रूअलनेस है, उनकी क्रूअलनेस दिखाई जा रही है इसमें, इन साइड स्टेपिंग द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू द हंड्रेड्स ऑफ thousands of internally dislocated persons over the past week। पर्सनस यहाँ पे नाउन है, डिसलोकेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। डिसलोकेट का मतलब होता है अलग हो जाना। तो जो व्यक्ति अलग किए गए, सेपरेटेड व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोर टाइप के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कुछ शब्दों की बात करें, उन्हें कहीं ना कहीं उनको जो ज़रूरी चीज़ें उनको नहीं मिल पा, रोजी रोटी की बात करें, कपड़े की बात करें, मेन तो यहाँ पे भी खाने की बात हो रही है कि वो लोग भूखे मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसकी इंडियाज़ एबिलिटी और लैक ऑफ इट टू कोप विद द ऑक्सीजन नीड्स ऑफ दिस माइग्रेंट। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अब देखिए कहीं ना कहीं बात हुआ स्लैप इन द फेस। अब मैनी अक्रॉस द नेशन मे अप्रूव ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एश्योर्ड रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक। और बात हो रही है कि बहुत सारे लोग, अगर हम पूरे देश की बात करें, मैं अप्रूव, यहाँ मॉडल है, इसके साथ देखिए फर्स्ट फॉर्म आई है अप्रूव, कि प्राइम मिनिस्टर ने जो एश्योर्ड रिस्पॉन्स दिया है पैंडेमिक के रिगार्डिंग, तो काफ़ी लोग उसको अप्रूव कर सकते हैं, हाँ ठीक ठाक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडीड वास्तव में पॉलिसी स्टेप्स हैव मिटिगेटेड what could have been a far worse initial outbreak in a populous and overcrowded developing nations। देखो बिल्कुल वही बात हो रही है, बहुत सारे लोग इसको अप्रूव उसको कर सकते हैं कि ठीक है जो कहा किया जा रहा है वो सही है। लेकिन बात करें, डिस्क्लेमर्स फॉल टू द वे साइड व्हेन वी लुक एट द प्रिवेलिंग सोशल अपैथी। प्रिवेलिंग का मतलब होता है प्रचलित, और आपैथी है मतलब जो लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, फीलिंग ऑफ डिसलाइक, दिस इज कॉल्ड apathy। तो कहीं ना कहीं इवन वर्स, देयर वाज अ नैरी वर्ड फॉर कलेक्टिव प्रोटेस्ट व्हेन द स्पेलिंग migrant crisis was exacerbated in states such as उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड गुजरात। देखिए देखो बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे कही गई है, कहा गया है कि भाई सीधा सा बात करें कि जो स्प्रिलिंग माइग्रेंट क्राइसिस है, जो बढ़ता हुआ क्राइसिस है, जो संकट बढ़ रहा है, एग्जैसरबेट का मतलब, देखिए एग्जैसरबेट का मतलब होता है कि इसको खराब कर देना, बहुत बदतर कर देना, बहुत बेकार हो जाना। तो जो क्राइसिस है बहुत बेकार हो चुका है। किस इसमें बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, गुजरात की बात करें, विच सस्पेंडेड अ गैम्बुट
ऑफ लेबर लॉज दैट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पुअर वर्कर्स। जिससे क्या हुआ जो अच्छा, गैम्बुट ऑफ लेबर कंप्लीट, गैम्बुट मतलब होता है, गैम्बुट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। तो लेबर लॉज हैं जो बनाए गए हैं लेबर के लिए, माइग्रेट वर्कर्स कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्ट करते हैं पुअर वर्कर्स का, उनको पूरी तरीके से सस्पेंड किया गया। मतलब यहाँ पे देखो यही बात हो रही है, सीधा से इस देखिए इस पैसेज का ये एक मीनिंग निकल के आया कि कहीं ना कहीं जो वायदे प्रोमिस किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, जो राइट्स हैं लेबर के, उन पे अमल नहीं हो रहा है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, उनको इन द लर्ज, उनको असहाय में छोड़ दिया गया है, वो परेशानी भुगत रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं। तो वही सारी यहाँ पे बातें हो रही हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है, ह्यूमन बींग्स विद सेंटिमेंट्स एंड sovereignty, it was a body below when 16 of these migrant workers died on railway track। देखिए बहुत अच्छी बात है कि भाई हम बात करें कि एक क्या हुआ कि 16 लोग जो है रेलवे ट्रैक पे जो है डाइड, मर गए। सो डेस्परेट वॉज देयर नीड टू गेट बैक होम। वो डेस्परेट थे, डेस्परेट मतलब होता है उससे बहुत कीन होना। सो डेस्परेट वॉज देयर नीड टू गेट बैक होम, बहुत ही डेस्परेट थे कि भाई उनको घर वापस जाना है। दे ले देयर एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब थक जाना कोई चीज़। दे ले देयर, वहाँ पे वो लेट गए एग्जॉस्टेड, थक के, ऑन देयर वे होम, कि मतलब रास्ते पे घर जा रहे थे, ओनली टू बी क्रश टू डेथ इन द डार्क आवर्स ऑफ द नाइट इन औरंगाबाद। देखिए बहुत ही दुखद घटना थी कि आपने देख अब न्यूज़ पढ़ी होगी कि कुछ लोग जो है रेलवे ट्रैक पे जो है अपने घर वापस जा रहे थे, वहीं रास्ते में ट्रैक पे सो गए, और सुबह 5 बजे गुड्स ट्रेन जो होती हैं मालगाड़ी से, कहीं ना कहीं वो जो है उस पर डाइथ मतलब डाइड हो गए। तो कहीं ना कहीं उसी की बात हो रही है। लेस देन 2 months several scores of migrant workers have died on the grueling walk home। बात करें कि 2 महीने के भीतर ही, 2 महीने के महीने से कम में ही बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं मर गए हैं ग्रूलिंग वॉक होम। बड़ा मुश्किल से, ग्रूलिंग का मतलब होता है टायरसम, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगे, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो रास्ते में मर गए हैं। वाइल दे ब्रेव द स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग मतलब होता है कि बहुत तेज़ धूप, स्कॉर्चिंग मतलब होता है बहुत साइनी, बहुत तेज़ धूप होती है। स्कॉर्चिंग सन विद ब्लिस्टर्स ऑन देयर फीट, it was an insult to injury when some migrant workers sitting on the road were sprayed with disinfectant by medical and फायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स इन बरेली इन यूपी। तो देखो वही बात यहाँ पे हो रही है कि इट वाज इंसल्ट। तो देखिए वही बात हो रही, इट वाज इंसल्ट टू इंजरी व्हेन सम, अब क्या हुआ कि माइग्रेंट वर्कर्स थे और उन पे रोड पे बिठा दिया गया उनको, और ऐसे मेडिकल जो कीटनाशक इंसेक्टिसाइड से उन पे छिड़काव किया गया। ये कहाँ की घटना है, ये बात हो रही है बरेली के यूपी में। तो कहीं ना कहीं देखो वही ऊपर से बात हो रही है कि उन पे कहीं ना कहीं माइग्रेंट वर्कर्स, उन पे सरकार कुछ नहीं कर रही है, उन पे कहीं ना कहीं ये राइट इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कहीं ना कहीं कि सरकार के जो वायदे हैं वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रहे हैं, और उनके लेबर जो लॉज हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उनको पहले से ही सस्पेंड कर दिया गया है। जो हम कहीं ना कहीं बात अभी की थी हम यहाँ पे यूपी और गुजरात की। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। देखिए आगे लिखा है नो प्रोटेक्शंस, दीज आर लॉज। देखिए बहुत अच्छी बात है, दीज देयर आर लॉज दैट आर सपोज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दीज वर्कर्स। कि देखिए देयर आर लॉज, बहुत सारे लॉज हैं जो सपोज किए जाते हैं कि प्रोटेक्ट करेंगे ऑफ दीज वर्कर, बट द लॉ सच एज द इंटरस्टेट माइ, अब जब उसने बताया कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से लॉज है, द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, द रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979, ये सारे आर्टिकल, ये जो लॉज हैं, आपको देखो जीएस के हिसाब से ये लॉज याद कर लेने हैं। ये कौन कौन से लॉ हैं आपको ध्यान रखना है। इन एक्ट इन 2008 हैव प्रूव्ड टू बी एन आई वॉश। अब देखिए आई वॉश की बात, देखिए एक बहुत अच्छा वर्ड निकल के आ गया यहाँ पे, आई वॉश। आई वॉश का मतलब होता है कि जो प्रॉमिस होते हैं, जो झूठे होते हैं, वो कहना कह रहा है हैव बीन प्रोप टू बी एन आई वॉश। आई वॉश का मतलब होता है झूठा, जो बकवास, जो बेकार की चीज़ें हो, नॉट ट्रू, ऑफ लिटिल प्रोटेक्शन टू दिस डिसलोकेटेड वर्कर्स ऑन द ग्राउंड। हम बात करें ग्राउंड की, बात करें कि यहाँ पे तो कहीं ना कहीं डिसलोकेटेड, जो सेपरेटेड लोग हैं, जो अलग हैं, जो कमज़ोर टाइप के लोग हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं ग्राउंड पे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। सारे वायदे, सारे प्रोमिस झूठे हैं एज पर द आर्टिकल।
तो यही बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग, कि कहीं ना कहीं जो माइग्रेंट वर्कर्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उनको अच्छे से चीज़ें नहीं कर रही हैं। अब देखिए हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड आज हमने सीखे। कैलस का आप जानते हैं, कैलस इज ऑपोजिट ऑफ काइंड। कैलस का मतलब बोलेंगे दिस इज क्रूअल। कैलस, ही इज अ कैलस पर्सन, इट मीन्स ही इज अ वेरी क्रूअल पर्सन। ध्यान रखना है। एक वर्ड दूसरा हमने यहाँ पे सीखा, इन द लर्च। इन द लर्च हमने आपको बताया था अभी, इसका मतलब बताया था कि जो असहाय छोड़ देना किसी को, इन द लर्च, लेफ्ट इन द लर्च, मझधार में छोड़ देना, बीच में छोड़ देना, दिस इज कॉल्ड इन द लर्च। हमने आपको एक वर्ड अभी और बताया था, ईक आउट। ईक आउट बताया था, टू obtain विद द डिफ़िकल्टी। मीगर बताया था, स्मॉल इन अमाउंट बताया था अभी। पैंडेमिक आप पहले से जानते हैं। वल्नरेबल मैंने बताया था अभी। देखिए वल्नरेबल का मतलब होता है नाजुक, कमज़ोर टाइप के लोग हैं, है ना। तो ये सारे वो कैप थे हमारे, जिसको मैंने भी आपको एक्सीडेंट बताया था। एक्सीडेंट का मतलब होता है, एक्सीडेंट मतलब होता है ज़रूरी हो, अर्जेंट हो। एक बार और यहाँ पे बताया था, मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब देखिए क्या होता है। मिटिगेट का मतलब होता है कि जिसको रिड्यूस करना, कम करना। और हमने आपको बताया था अपैथी या फीलिंग ऑफ डिसलाइक। ए यहाँ पे नॉट है, अपैथी यहाँ पे फीलिंग होता है, दिस इज कॉल्ड अपैथी, है ना। तो इन सारे वर्ड्स को एक बार आप दोबारा से चीज़ें देखिए और इन वर्ड्स को डिक्शनरी में जाके देखिए, उनके सेंटेंसेस बनाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।